Hello friends, my name is Pooja and you are watching my YouTube channel Bhasha where you learn small but important English rules to speak English confidently and fluently. Friends, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल भाषा को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो है फ्रेजल वर्ब के बारे में. फ्रेंड्स, फ्रेजल वर्ब का हम कई बार यूज़ करते हैं, मतलब आप हिंदी में बात करते होंगे, अगर आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आप फ्रेजल वर्ब को कई बार यूज़ करते होंगे अपनी डेली लाइफ में. ये आपकी कन्वर्सेशन को या आपकी बातचीत को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देती है और जो फीलिंग्स या जो एक्सप्रेशन आप शो करना चाहते हैं ये उसे बहुत अच्छे से शो करती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. फ्रेजल वर्ब. फ्रेंड्स, फ्रेजल वर्ब में दो या दो से ज़्यादा वर्ड हो सकते हैं. इसमें क्या होता है कि पहला जो वर्ड होता है वो वर्ब होता है, ओके, और जो दूसरा वर्ड होता है वो कोई प्रीपोजिशन. फ्रेंड्स, सिर्फ आप वर्ड, अगर आप वर्ड की हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो आप फ्रेजल वर्ब का कभी भी पर्पसफुल मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं. तो जब भी आप फ्रेजल वर्ब को यूज़ करें तो आप ये ध्यान में रखें कि आपको वर्ड टू वर्ड हिंदी नहीं करनी है. फ्रेजल वर्ड जिन दो वर्ड से या दो से ज़्यादा जिन वर्ड से मिलकर बन रहा है आपको वो मीनिंग समझनी है और अपने सेंटेंस में उस मीनिंग के बेस पे उसको यूज़ करना है. ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेजल वर्ब में मैंने आपको बताया फ्रेजल वर्ब में दो या दो से ज़्यादा वर्ड होते हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है, जिनका अपना कुछ मतलब होता है. ठीक है, और सेंटेंस में आप जब फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं तो आप क्या बात कहना चाहते हैं, आप क्या फीलिंग, क्या एक्सप्रेशन रखना चाहते हैं, आपको वो ध्यान में रखना है. तो आइए मैं आपको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फ्रेजल वर्ब एक्चुअली में होता क्या है. फ्रेजल वर्ब में दो या दो से ज़्यादा वर्ड होते हैं जिसमें एक जो वर्ड है वो वर्ब होता है और दूसरा वर्ड प्रीपोजिशन हो सकता है. देखिए एक एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब लिखा है लुक आफ्टर, जो मोस्टली यूज़ होता है. लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना. ओके फ्रेंड्स, तो लुक आफ्टर में जो लुक वर्ड है वो एक वर्ब है और आफ्टर जो वर्ड है वो एक प्रीपोजिशन है. ठीक है, अगर आप ऐसे इसका मीनिंग अगर सिर्फ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो लुक का मतलब आप बोलेंगे देखना और आफ्टर का मतलब आप सोचेंगे बाद में. तो देखना बाद में, तो आप इसको बिल्कुल आपके माइंड में सेट नहीं हो पाएगा कि इसका ये क्या मतलब हुआ देखना बाद में. तो फ्रेजल, क्योंकि लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, आपको इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन रखना है और फिर इसका मीनिंग जो होता है वो देखभाल करना होता है. इसके अकॉर्डिंग जब आप कोई ऐसा सेंटेंस बोलना चाहते हैं या ऐसी कोई बात बोलना चाहते हैं जिसमें आप ये दिखाना चाहते हैं कि देखभाल करना, आप शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं. जैसे आप कहना चाहते हैं मैं अपने छोटे भाई का ध्यान रखता हूँ या देखभाल करता हूँ जब मेरे पेरेंट्स नहीं होते हैं. तो इसको अगर आप फ्रेजल वर्ब लुक आफ्टर का यूज़ करके बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे आई लुक आफ्टर माई यंगर ब्रदर इन अब्सेंस ऑफ माई पेरेंट्स. ओके फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में देखिए आपने कहा है कि मैं अपने छोटे भाई का ध्यान रखता हूँ अपने पेरेंट्स की अब्सेंस में, यानी मेरे पेरेंट्स जब घर पे नहीं होते हैं तो मैं अपने छोटे भाई का ध्यान रखता हूँ. ठीक है, तो ये होता है फ्रेजल वर्ब. ठीक है, फ्रेजल वर्ब दो या दो से ज़्यादा वर्ड होते हैं और उनका कुछ पर्टिकुलर मीनिंग होता है. फ्रेंड्स, फ्रेजल वर्ब इंग्लिश कम्युनिकेशन करते समय बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये आपकी कम्युनिकेशन को बहुत इफ़ेक्टिव बना देता है. ठीक है, तो आज मैंने ये क्लास इसीलिए और अरेंज की है कि आपको अच्छे से समझ में आए कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है, किस तरह से इसे यूज़ करते हैं. जब आप सुने फ्रेजल वर्ब तो आप कंफ्यूज ना हो और अच्छे से आपको वो बात समझ में आए. तो नेक्स्ट देखिए, ब्रिंग फोर्थ. ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है पेश करना. ठीक है, पेश करना, सामने लाना. ठीक है, इसका सेंटेंस में यूज़ देखते हैं. ही ब्रॉट, ब्रिंग का हो गया ब्रॉट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म हो गई ब्रॉट, यानी पेश किया. ही ब्रॉट फोर्थ हिज आधार कार्ड एज एन आइडेंटिटी प्रूफ, यानी उसने अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे अपना आधार कार्ड पेश किया, दिखाया. ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो आप ऐसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको उसका देती हूँ, जैसे कि द लॉयर ब्रॉट फोर्थ एविडेंस अगेंस्ट द क्रिमिनल, यानी कि लॉयर ने क्रिमिनल के अगेंस्ट बहुत सारे सबूत पेश किए. ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया ब्रिंग फोर्थ का. नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो आप देखिए कम अक्रॉस. कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से मुलाकात होना. ठीक है,
तो इसका जो आप यूज़ करेंगे इसका यूज़ इस तरीके से करेंगे आप, आई केम, कम का हो गया केम, मतलब मुलाकात हुई। आई केम अक्रॉस पुष्पा यस्टरडे, यानी कल मेरी पुष्पा से मुलाकात हुई। फ्रेंड्स, अगर चाहें तो आप पुष्पा की जगह अपना कोई ओल्ड फ्रेंड मेंशन कर सकते हैं, अपना कोई रिलेटिव मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जब भी नेक्स्ट टाइम आप ये फ्रेजल वर्ब सुने कम अक्रॉस, तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब होता है मुलाकात होना या मिलना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं गिव अप। गिव अप, गिव अप का मतलब होता है त्याग देना या हार मानना या छोड़ना भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, डोंट गिव अप, यानी कि हार मत मानो इन डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलों में, ठीक है। यानी कि मुश्किलों में हार मत मानो। आपने कई बार सुना होगा, आप कभी कोई मूवी देखते टाइम ये आपको ये फ्रेजल वर्ब सुनाई दी होगी या किसी ऐड के समय सुनाई दी होगी, डोंट गिव अप, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हार मत मानो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं डू विदाउट। डू विदाउट, डू विदाउट का मतलब होता है बिना किसी वस्तु विशेष के काम चलाना, यानी कोई ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बिना अगर आप मैनेज कर पाते हैं, अपना काम कर पाते हैं या कोई और मैनेज कर पाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप जो फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे वो है डू विदाउट। ओके, इसका देखिए कि एग्जाम्पल, ही कैन डू विदाउट अ सर्वेंट, यानी वो एक नौकर के बिना काम चला सकता है। ही इज़ लेबोरियस, वो क्या है, मेहनती है। ओके फ्रेंड्स, आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, या आपका कोई ब्रदर है या आपका कोई कज़िन है, वो किसी दूसरी सिटी में जाता है जॉब करने के लिए, उसको एक हाउस हेल्प चाहिए, ठीक है, ज़रूरत है मतलब, तो आप क्या, अगर ज़रूरत है मगर वो फिर भी नहीं रखता, तो आप कहेंगे ही कैन डू विदाउट अ सर्वेंट, ही इज़ लेबोरियस, यानी कि वो एक नौकर के बिना काम चला सकता है, वो मेहनती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी क्लास फ्रेजल वर्ब के बारे में। आई होप आपको फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग है वो अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैंने 5 फ्रेजल वर्ब जो मोस्टली यूज़ होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। फ्रेजल वर्ब इसके अलावा और भी बहुत सारी होती हैं, आगे आने वाली वीडियोस में मैं इनके बारे में आपको बताऊंगी। आप भी इन फ्रेजल वर्ब को अगर सुनते हैं, ठीक है, तो इसको करने की कोशिश कीजिएगा और इन्हें प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल भाषा को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए।